यूपी में बहुत दिनों से यूपी की जितनी भी टीचर वैकेंसी है वो आने का बात चल रहा है न्यूज़पेपरों में। और ख़ास करके यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट जूनियर की बात अभी इसमें नहीं कर सकते क्योंकि जूनियर की वैकेंसी ऐसे आती नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। एडेड स्कूल में आना होगा तो वो जूनियर की वैकेंसी आ सकती है, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं आती है जो ये सरकारी स्कूल होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, कल आप लोगों ने बहुत सारे नोटिस को देख लिया है कि जो आ गया है सिलेबस। पहले सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस था आज से कुछ दिन पहले आ गया था, सब्जेक्टिव जो होता है 90 नंबर का। आयोग ने अपना पूरा चीज़ें बदल दिया है। आज इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा साइट सोशल मीडिया साइट पे इतना ज़्यादा उथल-पुथल और न्यूज़पेपर में चल रहा है कि ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, तो इसीलिए मैं सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। नहीं तो मुझे डिटेल सिलेबस का बनाना था, लेकिन मैं करंट का तो आपसे शेयर करूँगी ही चीज़ें। तो चलिए, मुझे सबसे पहले बात तो ये करना था कि न्यूज़पेपर में ये आता है और ये बात से कितने लोग सहमत हैं, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आप लोग अपना राय नहीं बताते हैं, जिससे क्या है कि चीज़ों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए, न्यूज़पेपर में ये आता है, आयोग से सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिला है कि सिलेबस चेंज हो रहा है और पैटर्न चेंज हो रहा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चलता है कि 70,000, 60,000, 80,000 वैकेंसी आ रही है। तो आयोग में जब ये हो रहा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आ जा रहा है टीचर के वैकेंसी में, जो कि एक टीचर कितने सारे पड़ाव को पार करके आता है तब एक शिक्षक बनता है। कई साल वैकेंसी की इंतज़ार करता है, कई साल पढ़ाई करता है, बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करता है, आधी उम्र उसकी यही सब में बीत जाती है। पहले ग्रेजुएशन करो, फिर बीएड बीटीसी करो, फिर टेट क्वालीफाई करो और उसके बाद फिर वैकेंसी आता है चाहे नहीं आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा पैटर्न बदलते हैं। तो ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ला देते हैं। तो अगर इतना ही लंबा प्रोसेस रहे तो इससे अच्छा है, मेरा ये कहना कि आप इससे अच्छा आप एसएससी और रेलवे की तैयारी करिए। रेलवे का भी एग्ज़ाम आपने देखा होगा, ग्रुप डी और उसका एनटीपीसी लेवल का, तो बहुत ख़ास टफ नहीं होता है, बस टाइम मैनेजमेंट ही होता है। लेकिन एक टीचर होने के नाते, एक टीचर बनने के लिए इतना सारा लंबा प्रोसेस और वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, सालों साल। फिर एग्ज़ाम देने के बाद इतने हाई हाई कट ऑफ जा रहे हैं, ख़ास करके यूपी के पेपर में। तो चलिए, और दूसरी बात, जब सूत्रों के मुताबिक पेपर वालों को ये भी तो पता चलता है कि 70,000, 80,000 वैकेंसी आने वाली है, तब 11,500 वैकेंसी की बात क्यों की जा रही है? जब सूत्रों के मुताबिक ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आएगा, पेपर पैटर्न बदल जाएगा, तो फिर सूत्रों के मुताबिक जब ये 80,000, 17,000 की वैकेंसी की बात आज से 8 साल से पेपर में हो रही है, तो वो चीज़ क्यों नहीं आती है सामने? और इस बात से कितने लोग सहमत हैं, ये बताइए। और जैसा इन्होंने जब इन वो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दें, ये पैटर्न भी बदल दें। चलिए, पैटर्न बदले तो कुछ खास नहीं, लेकिन मेन बात है कि 1/3 नेगेटिव, चलिए ठीक है। तो ये वैकेंसी भी फिर ज़्यादा दें, जो सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि 70,000, 80,000, 60,000 तो कम से कम वैकेंसी दे, जो ग्रामीण और शहरी को मिला के। तब ये 11,500 वैकेंसी का ही क्यों ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सिर्फ 11,500 आएगी, जो कि सीएम के मुँह से निकल गया है, तो बस वही बात को बोला जा रहा है। तो आयोग वाले कम से कम क्या करें कि वैकेंसी तो ज़्यादा दे, 50,000, 60,000 वैकेंसी तो दे, जो ग्रामीण का 48,000 और शहरी का जो 11, 11,500 मिला जुला के 60,000 होता है। तो 60,000 कम से कम वैकेंसी दें, तो ये 1/3 माइनस मार्किंग भी करे। एक प्राइमरी टीचर होने के लिए तो शोभा भी देता है। एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी आपको कितने सारे स्टेप से गुजरना पड़ रहा है। तो ये जो सूत्रों वाले हैं, जो दैनिक जागरण वाले हैं, अमर उजाला वाले हैं, इन्होंने अपने पेपर में निकाला था कि, और आयोग ने भी साफ साफ बोल दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब हम लोग यूपी में जितने भी एग्जाम लेंगे, हम लोग 1/3 नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो ठीक है, आप करिए। 11,000 वैकेंसी लाएंगे, आप उसमें भी कितना दुनिया भर का पंचायत करेंगे, एकेडमी घटा दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। बहुत लोग इससे सहमत है, बहुत लोग इससे सहमत नहीं है। और फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 11,500 अगर ये वैकेंसी देते हैं प्राइमरी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जो सरकारी स्कूल में कार्यरत होते हैं, शिक्षा मित्र, हाँ, उनको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। तो फिर 11,500 वैकेंसी में होगा क्या? अभी भी लगभग बस सिर्फ यूपी के ही बच्चों की बात करें तो 5 से 6 लाख, जो कई लोग हैं कि बीएड और बीटीसी दोनों करके बैठे हैं, और कई लोग हैं कि बीटीसी सिर्फ किए हुए हैं। तो लगभग 5 लाख 6 लाख लोग अभी भी हैं बचे हुए। कई लोगों का हो गया होगा, चयन हो गया होगा, कई लोगों का केवीएस में हो गया होगा, कई लोगों का बिहार में हो गया होगा। लेकिन फिर भी जो भी यूपी में वैकेंसी आती है तो वो लोग फिर अप्लाई करेंगे, वो यूपी में ही आना चाहेंगे, अपने अपने सब राज्य में आना चाहते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक मेरा सिर्फ यही कहना है कि सूत्रों के मुताबिक अगर नेगेटिव मार्किंग आती है, सूत्रों के मुताबिक अगर सिलेबस चेंज होता है, तो सूत्रों के मुताबिक आप कम से कम वैकेंसी भी लाइए 60,000।
तो एक मेरा पॉइंट ये था कि सूत्रों के मुताबिक वाला। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपने पीजीटी टीजीटी का 30 नंबर का जीएस देख लिया होगा और 90 नंबर का उनका सब्जेक्टिव है, जैसा बिहार में होता है। ये लोग बिहार के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार में 1/3 माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो प्राइमरी में देखिए क्या हो सकता है, मैं इससे भी रिलेटेड इसमें बात करूंगी। तो जो टीजीटी पीजीटी का आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा 30 नंबर का जीएस का, चाहे आप हिंदी भी दे रहे हो इंग्लिश में दे रहे हो, बिहार में भी ऐसा ही होता है। 80 नंबर का पेपर लेते हैं, 40 नंबर का उसमें 40 नंबर में, लेकिन बिहार में मैथ और रीजनिंग ये सब भी पूछ लेते हैं। तो इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, इसमें साइंस है, आपका कंप्यूटर है। बिहार में कंप्यूटर नहीं पूछते हैं। और आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, और आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो सुपर टेट में तो हम लोग पहले से ही ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम लोग का तो देखिए प्राइमरी वालों का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सारे सब्जेक्ट को बच्चों को देना होता है। तो ये कर सकते हैं ये लोग कि अगर 120 नंबर का सिलेबस पुराना ही रहेगा, जो 150 है उसको 120 नंबर कर देंगे ये लोग। 90 नंबर में ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, 90 नंबर में ये लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी, क्योंकि यूपी में संस्कृत को प्राथमिकता दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से 90 नंबर में ये लोग ये करेंगे कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और अपना सीडीपी रख सकते हैं। और हो सके कि साइंस भी 90 नंबर में ही रख दे। और जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें करंट अफेयर और कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब 30 नंबर में अपने इसमें रख सकते हैं प्राइमरी वालों में। और 90 नंबर वालों में लैंग्वेज रखेंगे हिंदी, इंग्लिश और आपका संस्कृत और मैथ और सीडीपी और साइंस। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि 90 नंबर के सेक्शन में ये मिल जाए प्राइमरी वालों के लिए, क्योंकि उनका कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। और 30 नंबर में ये करंट अफेयर को, जैसे पहले भी 30 नंबर का करंट अफेयर था, तो हो सकता है कि अभी उसमें मैथ का वेटेज बढ़ा दे ये लोग 90 नंबर में। या फिर लैंग्वेज तो सही है, 40 नंबर का तो लैंग्वेज है, फिर 50 नंबर में ही इनको चीज़ों को बांटना होगा। 10 नंबर का साइंस पहले से है, 30 नंबर का सीडीपी है। तो ऐसे ही कुछ ये अभी कुछ अप एंड डाउन करेंगे। या तो ये हो सकता है कि 40 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, 30 नंबर का सीडीपी, ये हो गया 40, 30, 70, और 20 नंबर का मैथ कर देंगे। और 120 में ही ये सारे खिचड़ी पका देंगे, जो 30 नंबर अलग से रहेगा। अगर प्राइमरी वालों का सिलेबस चेंज होता है तो जिस हिसाब से ये टीजीटी पीजीटी का सिलेबस चेंज कर रहे हैं और 120 नंबर का पैटर्न रख रहे हैं, उस हिसाब से प्राइमरी का भी हो सकता है कि 120 नंबर ही रखे, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग आपका इसमें भी है। और जो सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि 450 नंबर का पेपर होगा या फिर 350 नंबर का पेपर होगा, ऐसे ही बता रहे थे कि एक पेपर जो जैसे कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई का होता है, उसी हिसाब से शायद पेपर पैटर्न रखा जाएगा, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। बात यह है ना कि आयोग और गवर्नमेंट ना बच्चों से बदला ले रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम लोग को वैकेंसी का वो था ना, मतलब एक तरीके से नहीं होता है कि टिट फॉर टैट सुना होगा आप लोगों ने, जैसे को तैसा। तो टिट फॉर टैट के तहत ही ये गवर्नमेंट सारा काम कर रही है कि चलो तुमको ये चीज़ चाहिए ना, हम लोग देते हैं। तो यही है कि अपनी तैयारी को और बेहतर कर दीजिए। करंट अफेयर जो प्राइमरी वाले पहले से पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, चीज़ों को कम ही किया जा रहा है। 120 नंबर में घटाया नहीं, मतलब बढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर प्राइमरी वालों का भी 120 नंबर का पैटर्न हो जाता है तो ये 2-3 बातें मुझे कहनी थी कि आप लोग अपने पुराने सिलेबस को ही पढ़ते रहिए। और आयोग अगर सूत्रों के मुताबिक वो चीज़ें निकाल रहा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, उसके अलावा फिर आपका 120 नंबर का मतलब सिलेबस चेंज, एसेट्रा एसेट्रा, तो सूत्रों के मुताबिक जो पहले 60,000 70,000 वैकेंसी आ रही थी वो भी कृपा करके दें, क्योंकि 5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं। अदर स्टेट वाले भी अगर इसमें आ जाएंगे तो 7-8 लाख का कंपटीशन होगा। तो 60,000 तो दे कम से कम, कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद 120 में से कोई 90 नंबर भी ला रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पता ही है कि कंपटीशन ज़्यादा होगा। और यही अगर 11,500 वैकेंसी रहेगा तो उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बुक बताऊंगी, जो एक बुक से आपके सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और अभी जिस पैटर्न में आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, लैंग्वेज पढ़ते रहिए, सीडीपी नहीं हटाएंगे मेरे ख्याल से। या फिर ये भी हो सकता है कि बिहार के पैटर्न को ये अगर फॉलो करे तो ये सीडीपी बिल्कुल भी हटा दे, क्योंकि ये कहेंगे कि आपने तो यूपी टेट में सीडीपी पढ़ा ही रखा है, तो अब आपको सीडीपी की क्या ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि सीडीपी ये लोग हटा दें। तो अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ होंगी, हाँ, ये कि आपको 15 अगस्त के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यूपी टेट का एक रिजल्ट आ जाएगा, टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर ये लोग पीआरटी पे लग जाएंगे। सुपर टेट में, सुपर टेट की वैकेंसी तो आना है ही। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैं बहुत सारा चीज़ें आपको सही बताती हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 15 अगस्त लग सकता है आपका रिजल्ट, और बहुत बड़े बड़े चैनलों ने बोला था कि 30, मैं इसीलिए वो वीडियो पोस्ट भी नहीं कर रही थी, कि 30 जुलाई को ही आपका यूपी टेट आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन देखिए बात चला गया, पेपर में आ गया कि 15 अगस्त को आपका रिजल्ट 15 अगस्त तक या उसके बाद रिजल्ट आने वाला है। मैंने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि सीडीपी हट जाएगा। देखिए क्या होता है, क्योंकि पहले ही अभी ये क्या है ना कि जो यूपी वाले हैं, ये मतलब जो आयोग हैं,
ये बिहार और केवीएस के सारा चीज़ केवीएस ही शुरू किया था। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, प्री मेंस सारा नाटक ये केवीएस ही शुरू किया था। तो ये सारे लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बिहार अब प्री मेंस की बात कर रहा है टीआरई 4.0 में, और जो ये आपका आयोग है अपने यूपी का, वो भी प्री मेंस तो नहीं, क्योंकि इतने साल बाद ये वैकेंसी ला रहे हैं, तो सीधे सीधे 1/3 नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सीडीपी हट जाएगा, क्योंकि सीडीपी आपका केवीएस भी हटा दिया प्राइमरी में से, और बिहार में तो सीडीपी आता ही नहीं है। मेरे ख्याल से यही होगा कि सीडीपी हट जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है सिलेबस में। अगर 120 का पैटर्न आता है तो 120 में आपका देखिए जो 30 नंबर ही सीडीपी का है तो 150 नंबर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सीडीपी हटा देंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, बिहार वाले पैटर्न में चलेंगे। और बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन 120 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का क्वालिफाइंग होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो ये 120 में से ही सारी चीज़ों को वो करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आ रहा है, जबकि टीचिंग एग्जाम में इन्हें 1/4 करना चाहिए था। तो चलिए वो बात की बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक ऐसा बुक बताऊंगी जो आपका बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेगा। अभी मेरा ये भी सजेशन है आपको कि सीडीपी अभी थोड़ा कम पढ़िए, अभी करंट अफेयर, मैथ और लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो नॉर्मल आपका जीएस होता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंटरनेशनल मूवमेंट और ईवीएस, ये सब सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होने वाला है इस बार। मानकर चलिए कि जैसे कि बिहार में 15 नंबर तक करंट अफेयर आता है, तो यहाँ भी आएगा। साइंस ये सब में फोकस करिए, सीडीपी को थोड़ा होल्ड रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपका कोई भी अगर इसमें मेरे वीडियो में सजेशन हो कि मैंने कोई भी बात ऐसा सही कहा हो, आपको जो भी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे वो 100 लोग देखें चाहे 500 लोग देखें, कभी कभी तो 40,000 लोग, 50,000 लोग भी देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। तो जितने लोग भी देखें तो एक ये सूत्रों के मुताबिक वाला जवाब दीजिएगा, और एक ये सिलेबस बदलने वाले का भी जवाब दीजिएगा। जो मैंने कहा कि मेरा ये अनुमान है कि सीडीपी हट सकता है, क्योंकि बहुत बार ये मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सही साबित हो जाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।